जय हिंद बच्चों, मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके इस चैनल आदित्य विनर क्लासेस पे। आइए आज समझते हैं क्लास 10 का जो विषय विज्ञान है उसके बारे में। और इसके अंतर्गत जो आने वाले चैप्टर हैं भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर जो आते हैं कितने कितने नंबर के आते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का पूरा पाठ्यक्रम बताता हूँ क्या क्या है। जो सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वह है प्रकाश। क्या है बच्चों? प्रकाश है। प्रकाश, प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइट बोलते हैं। लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश। दूसरा जो है मानव नेत्र है। मानव नेत्र, मानव नेत्र को हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। दूसरा चैप्टर ह्यूमन आई है। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत है। विद्युत, जिसको आप बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बोलते हैं। चौथा जो चैप्टर है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और पांचवा चैप्टर जो है, पांचवा सब पांचवा पाठ जो है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। आवर इन्वायरमेंट, यही जो पाठ है आप लोगों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना होगा। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो पढ़ने वाले जो चैप्टर हैं ये इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। समीकरण इंग्लिश में आप बोलोगे इसे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चा लोग। दूसरा जो देखते हैं, दूसरा पार्ट जो है क्या है? दूसरा जो पार्ट है दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण है। दूसरा चैप्टर क्या है? अम्ल, क्षार और लवण है। इसको आप क्या बोलोगे? एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, बेस और साल्ट। तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है धातु और अधातु। धातु और अधातु, इसको आप क्या बोलोगे? मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल। और चौथा जो आखिरी चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक मतलब कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड। तो
यही चैप्टर जो आपको पढ़ना है, प्रकाश, मानव नेत्र, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण, रसायन विज्ञान में जो पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण, दूसरा जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, तीसरा जो चैप्टर है धातु और अधातु पढ़ना है, चौथा जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन मिक्स कंपाउंड पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर पहला है प्रकाश, इसके बारे में पहले प्रकाश को हम समझते हैं, उसके बाद हर एक पार्ट को बहुत शानदार तरीके से समझेंगे और जानेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश को हम समझते हैं। पाठ जो पहला आपको पढ़ना है इसके बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश क्या है। देखो बच्चा लोग, प्रकाश को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा प्रकाश एक भौतिक साधन है। क्या है, मैं लिखता हूँ उसके बाद आप लोग पढ़ के फिर सुना दूंगा। प्रकाश वह भौतिक साधन, प्रकाश वह भौतिक साधन एवं कारण है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है, देखने में मदद करता है। अर्थात जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार से, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जागृत करता है, जागृत करता है। एक बार आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ। में क्या लिखा हूँ कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है, अथवा यहाँ पे लिख सकते हैं, अथवा कारण है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। तो पुनः आप एक बार पढ़ेंगे। क्या मैं लिखा हूँ, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अर्थात कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। तो बच्चा लोग आपसे कोई भी पूछता है कि प्रकाश क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, फिर से बोलिए मेरे साथ। तो बताना है प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो हमें हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। तो अब समझते हैं कि प्रकाश का डेफिनेशन हमें क्लियर हुआ क्या होता है। लेकिन यह जो प्रकाश है आता किन किन वस्तुओं से है, तो सबसे पहले इनको समझने के लिए दो चीजों को हमको समझना पड़ेगा जरूरी। जैसे मान लीजिए कि प्रकाश है तो भाई आया कहाँ से, कौन वस्तुएं हैं जो प्रकाश को दे रही है, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक प्रकार की वस्तु होती है, पहला प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज। दूसरा जो होता है अदीप्त वस्तु, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज।
नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब देखिए ये प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐसी वस्तुओं को देखिए जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न आना शुरू हो जाएगा कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो आप कहोगे कि सूरज हो सकता है, विद्युत बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, तमाम ऐसे जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करता है। तो वही तो होता है प्रदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु का मतलब जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो आइए देखते हैं कि वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। उदाहरण में क्या हो सकता है? सबसे पहले उदाहरण में आप लोगों को समझना होगा कि सबसे पहला जो उदाहरण है तो क्या होगा, तो सूर्य का मतलब जो सन है। उसके बाद क्या हो गई? विद्युत बल्ब हो गई, विद्युत बल्ब। उसके बाद क्या हो गया? लालटेन। उसके बाद क्या हो गया? मोमबत्ती हो गई और आदि और भी सारे हैं वस्तु जो स्वतः प्रकाश को उत्पन्न करती है। इसका सीधा एकदम अपोजिट आपको समझना पड़ेगा अदीप्त वस्तु में कि अदीप्त वस्तु क्या होता है। अब समझिए, अदीप्त वस्तु का मतलब जहां आपने देखा स्वतः प्रकाश उत्पन्न कर रही है, ठीक है, वहां आपको ये समझना होगा कि वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि प्रदीप्त वस्तु का सहारा लेती है। प्रदीप्त वस्तु का सहारा लेती हैं उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। आइए समझते हैं फिर से मैं क्या लिखा हूं कि वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, मतलब कहने का स्वतः जो प्रकाश उत्पन्न कर रही थी वस्तु तो प्रदीप्त वस्तु थी जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी। लिखा भी हो कि वह वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं का सहारा लेती है उसे अदीप्त वस्तु कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि अदीप्त और प्रदीप्त वस्तु है और प्रकाश कहाँ से आ रहा है? इन्हीं दो वस्तुओं से आता है, प्रदीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? आइए तो सबसे पहले चंद्रमा है। चंद्रमा जो कृत्रिम उपग्रह नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। यह क्या नाम है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। दूसरी चीज है कि मेज हो गई भाई, कुर्सियां हो गई, कुर्सी हो गई, अन्य सारी आदि वस्तुएं हैं जो क्या होती हैं? अदीप्त वस्तु होती हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार मैं प्रकाश के बारे में समझाता हूँ, एक बार और रिवीजन करेंगे आप सभी कि प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अब प्रकाश समझ चुके थे तो दूसरी बात कि प्रकाश आया कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि दो वस्तुएं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। पहली एक वस्तु जो प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। प्रदीप्त वस्तु का मतलब यह होगा कि वह वस्तु जो स्वतः का मतलब स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य होगा,
विद्युत बल्ब हुआ, लालटेन हुआ आदि हो गया। अदीप्त वस्तु क्या हुआ, नॉन ल्यूमिनस बॉडी की वह वस्तु जो सतह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, उत्पन्न नहीं करती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, सॉरी अदीप्त वस्तु बोलते हैं। और ये जो अदीप्त वस्तु होती हैं हमेशा प्रदीप्त वस्तुओं का सहारा लेके ही जलती हैं, उजाला देती हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, ये प्राकृतिक उपग्रह है जो क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेके रात में हमें क्या दिखाई देता है, प्रकाश देता है। आप समझ सकते हैं कि प्रकाश उसका चुराया हुआ प्रकाश होता है, इसीलिए ये अदीप्त वस्तु है। अब समझते हैं बच्चा लोग कि आखिर में प्रकाश हो गया है, वस्तुएं हो गई, आखिर में आई कहाँ से हैं। तो ये चल भाई वस्तु हो गया और क्या हो गया, मान लीजिए प्रकाश हो गया, तो अब समझिएगा कि ये चलेंगी कहाँ। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास मोटरसाइकिल है और मैं हूँ, तो चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। तो माध्यम क्या है इसके लिए जरा समझाता हूँ आप लोगों को। पहले इसको मैं इरेज करूँ बेटा। अब समझते हैं प्रकाशिक माध्यम के बारे में। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम मतलब क्या है, इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है प्रकाशिक माध्यम, बहुत आसान है, आप समझें एक बार। वह माध्यम जिससे प्रकाश होकर गुजरती या गमन करती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। ठीक है बच्चा लोग, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ कि वह माध्यम जिससे प्रकाश वो गुजरती या गमन करती है उसे ही क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है, प्रकाश है तो जिस रास्ते पे चलेगा, जिस